इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे आप एक नाम से और जानते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। टॉर्क वाला ये डेरिवेशन है, इसे हम करते हैं। ये इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन समझ में आना चाहिए। यहाँ पर एक टॉर्क टर्म है, उसको समझेंगे। लेट ए बी इज़ अ डायपोल हैविंग डायपोल लेंथ 2L, मतलब एक डायपोल है, उसकी लेंथ कितनी है 2L। लेट ई इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेट डायपोल इज़ अ इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम डाउनलोड कर लेते हैं पहले। ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि कुछ इस तरह की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी, इस तरह की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कर। अब क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल इंक्लाइंड है एंगल थीटा पर, मतलब कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, और इसका जो एंगल है वो कितना थीटा एंगल पर है। ये इसका माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये इसका प्लस क्यू चार्ज हो गया। और डायपोल क्या है? ए है, ये बी है। तो ये ए और बी हमारा डायपोल होगी, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह कितनी है? 2L है। तो ये सब समझ में आ गया आपको, ये हमने सब ड्रॉ कर दिया। तो इतना समझ में आपको आया होगा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर? अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जो इस तरफ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इस तरफ लगेगा, मतलब इस तरफ लगेगा, F1। और ये नेगेटिव है, इस पे कैसा लगेगा? इस तरफ लगेगा। ये हो गया हमारा क्या? इसको नाम दे देते हैं हम, कितना? F2 दे देते। ये हमारा कितना? F2 है, और ये कितना है हमारा? F1। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी किससे जाती है? प्लस से जाती है माइनस की तरफ। ये आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलती है और जाती किस तरफ है? माइनस की तरफ। तो ये कैसा है? माइनस है, मतलब ये माइनस से प्लस अट्रैक्ट होगा तो इसके इस तरफ जाएगा, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। और ये प्लस है, ये माइनस है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपस में अट्रैक्शन वाला लगेगा, तो वो इस तरफ लगेगा। तो ये हो गया F2, ये हो गया F1। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपली हमको आप एक फॉर्मूला याद होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वाला। वह क्या होता है? F वेक्टर Q नॉट। Q नॉट वहाँ पर हम टेक्स्ट चार्ज ले रहे, लेकिन यहाँ पर हम Q नॉट टेक्स्ट चार्ज ना लेकर Q चार्ज लेंगे। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, F Q। तो F वेक्टर Q लिख सकते हैं यहाँ पर हम इसे, और यहाँ से क्या करेंगे? हम F की वैल्यू निकाल लेंगे। तो F इज इक्वल टू क्यू ई। ये हमारे किसके लिए हो गई? F1 के लिए, मतलब इसके लिए हो गई। और यहाँ पर क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी किस तरफ है? इस तरफ है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस तरफ, मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ EF। EF मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट है। इसी तरह F2 के लिए लिख लेंगे, F2 के लिए भी लिखेंगे क्यू ई, लेकिन ये कैसा है हमारा? ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पर लिखेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ये हमारा अपोजिट है, ये हमारा इसकी डायरेक्शन में। अब एक सवाल ये उठता है, ये इस पे, ये इस तरह से इस तरफ फोर्स लगेगा, इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर हमारी एक ट्रांसलेटरी फोर्स आएगा। ट्रांसलेटरी फोर्स क्या होता है? ट्रांसलेटरी फोर्स का मतलब है, जिस तरह से ये मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि ये इस तरह आगे और इस तरह पीछे मूव कर सकता है फोर्स के कारण, यदि इस पर इस तरह फोर्स लग रहा है तो ये आगे जाएगा, इधर ये इस तरह लग रहा है तो इस पीछे जाएगा। तो इस पर क्या? ट्रांसलेटरी फोर्स, मतलब जो वैल्यू मूव इस तरफ और डायरेक्शन, मतलब आगे और पीछे तरफ डायरेक्ट कर सकता है, वहाँ पर ट्रांसलेटरी फोर्स है। लेकिन इस पर कहा गया है कि ट्रांसलेटरी फोर्स यहाँ पर जीरो, मतलब कि ये ना आगे जा सकता है ना पीछे, रहेगा इसी एक्सेस पे, लेकिन ना यहाँ से यहाँ जाएगा ना यहाँ से पीछे आएगा। तो इस पर जो ट्रांसलेटरी फोर्स है हमारा, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स, वो जीरो है। तो उसको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, जो यहाँ पर नेट
ट्रांसलेटरी फोर्स है, यहाँ ट्रांसलेटरी का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख देता हूँ मैं इसे, वो यहाँ पर क्या है, 0 है। कैसे देखिए, तो F1 मान लेते हैं, F1 प्लस F2 यहाँ पर क्या है हमारा 0 है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, F1 और F2 है ना जो फोर्स अपोजिट नेचर में, अनलाइक चार्जेस है, एक प्लस एक माइनस, ये बात तो सही है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब इनकी वैल्यू जो चार्जेस है, यदि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये, इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं ये चीज़। और जो F1 और F2 वो कैसा अपोजिट डायरेक्शन में, तो F1 यहाँ पर F2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस लिख सकता हूँ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट नेचर है तो माइनस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर F1 की 2 की जगह भी F1 ही पुट कर सकता हूँ, तो F1 माइनस F1, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स क्या है हमारा, 0, ये हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। अब देखते हैं हमारे टॉपिक पर। अब यहाँ पर एक और चीज़ इंट्रोड्यूस होगी, वो होगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, जहाँ पर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 होता है वहाँ पर ही हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होता है, मतलब कि ये चीज़ अब आगे और पीछे मूव नहीं कर सकती, एक इसमें एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक इसमें फोर्स इस तरफ लग रहा है। अब क्या होगा, इसमें एक्सिस पे घूमना चालू कर देगी। तो जो चीज़ एक ही एक्सिस पे घूमती है, क्योंकि एक फोर्स इस पे इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, मतलब कि अब इस पर ट्रांसलेटरी फोर्स 0, ना ये आगे जा सकती है ना एक पीछे जा सकती। तो अब एक ही एक्सिस पे जब कोई चीज़ घूमना चालू कर देती है, वहाँ पर हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ये है, ये अब ना इस तरफ जा सकती है ना इस तरफ, तो अब ये क्या करेगी, यहाँ से घूमेगी, ये इस पर क्या है, अब टॉर्क प्रोड्यूस होने लगा। इस तरह आपके जो फैन लगे होते हैं वो भी क्या एक एक्सिस पे घूमते हैं, तो उन पे होती टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो समझ में आया होगा टॉर्क क्या होती है। अब तो ही लिखेंगे, तो टॉर्क को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से ऐसे, तो लिखेंगे टॉर्क इज गिवन बाय, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर चार्ज, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। मतलब कि इन दोनों फोर्स में से हम, क्योंकि फोर्स मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, तो इन दोनों में फोर्स में से हम एक कहीं का फोर्स ले सकते हैं। तो एक कहीं का फोर्स हमने F1 ले लिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह ड्रॉ कर लिया हमने। इसको क्या नाम दे देते हैं, ये BN है, इसको N दे देते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी हमारी, BN होगी। तो ये आपको समझ में आया हुआ क्या किया है, ये हो गई हमारा BN। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये 2L है, हमें क्या फाइंड करना है, BN, मतलब कि ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारी हाइपोटेनियस है। तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इन दोनों के बीच में जो हमारा रिलेशन होता है वो किस पर, हमें क्या है, P और H, मतलब BN फाइंड करना है। तो H के लिए कौन सा फार्मूला होता है, हमारे साइन का फार्मूला, यदि आपको लर्न हो तो साइन का क्या फार्मूला होता है हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H होता है, P अपॉन H। ये इस रेशो से हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर P क्या है हमारा, P क्या है हमारा, यहाँ पर परपेंडिकुलरली क्या है, परपेंडिकुलरली हमारा BN है, BL है, और हाइपोटेनियस क्या है, 2L है। तो यहाँ से क्या है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इस वाले को, यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू BN और 2L। तो 2L को इस तरफ ले जाते हैं, साइन थीटा 2L हो जाएगा, और ये हो गई हमारी BN की वैल्यू फाइंड। तो इसमें इस BN की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टॉर्क, और F1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, F1 के लिए QE रख देते हैं, और ये हो जाएगा क्या, 2L साइन थीटा। तो आप Q और 2L का फॉर्मूला जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से लिख देंगे यहाँ पर हम, वो क्या होता है, P वेक्टर Q इंटू 2L। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
इसके लिए पी वेक्टर पुट कर देंगे। और यहाँ पर क्या आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जानते होंगे, अभी पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होगा यहाँ पर, यदि साइन थीटा है तो क्या होगा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार बता देता हूँ। यदि हमारा डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, तो जो ए वी आएगा वो कॉस थीटा आएगा। लेकिन यदि क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो ए बी साइन थीटा आएगा। और यहीं पर ये साइन थीटा दिया हुआ था, ये तो का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये हमने यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। आपको समझ में आया होगा पूरा डेरिवेशन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर।